Let's proceed with question number 25. In question number 25, it is given to you that there is a cone with given slant height. Given slant height का सीधा मतलब है कि इसका जो slant height है वो constant है. ठीक है, अब जैसे इसमें आप देख सकते हो हमने एक कोन बनाया है, इसमें एच आर और थीटा दिया है, एच हाइट आर, बेस रेडियस थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल और स्लांट हाइट एल. लेकिन स्लांट हाइट एल कांस्टेंट है. मान लीजिए ये है 12 मीटर्स. ओके, तो स्लांट हाइट एल हमेशा 12 मीटर्स ही रहेगा. अब आपको इस 12 मीटर के हिसाब से अलग अलग तरह के कोन्स बन सकते हैं, जिसमें अगर आप बेस रेडियस बढ़ाना देते हो तो हाइट कम हो जाएगी, बेस रेडियस बहुत ही कम करते हो तो हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन स्लांट हाइट एल फिक्स रहेगा. अब ऐसे केस में 3 डायमेंशंस कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे, रेडियस, हाइट और थीटा. हमें प्रूव करना है कि ये जो कोन है, इस कोन का वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगा जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल मींस थीटा इट विल बी tan इनवर्स √2. ओके, ये हमें प्रूव करना है. पेपर में कंडीशन थोड़ी वेरी भी कर सकती है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा. एच आर एल और थीटा आपको पता है, वी हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ द कोन. नाउ सी वी हैव, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, ओके, देन फ्रॉम डायग्राम व्हाट विल बी दिस cos theta. Cos theta will be h upon L and sin theta it will be r upon L. Okay, therefore h is equal to L cos theta and r is equal to L sin theta. You get this. Okay, now volume is 1/3 pi r square h. This gives you 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एच हो जाएगा एल कॉस थीटा. मीन्स दिस गिव्स यू 1/3 पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एल क्यूब. अब इसमें 1/3 पाई और एल क्यूब ये कांस्टेंट है. साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके दो व्हाट यू कॉल वेरिएबल्स में आ जाएंगे. पहला डेरिवेटिव डी थीटा 1/3 पाई एल क्यूब कॉन्स्टेंट, यू इंटू बी रूल आ जाएगा. यू गेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. यू गेट दिस. मीन्स डी थीटा जो है इट इज 1/3 पाई एल क्यूब एज इट इज. दिस गिव्स यू माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. जब आप यू इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, साइन क्यूब थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का सीधे डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा, फिर कॉस थीटा एज इट इज. जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा. यू गेट 2 साइन थीटा एंड देन डेरिवेटिव साइन थीटा. दिस गिव्स यू कॉस थीटा. ओके, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे डी स्क्वायर वी बाय डी थीटा स्क्वायर. यू गेट 1/3 पाई एल क्यूब. दिस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. ओके, इसका डेरिवेटिव आ गया और इसमें फिर से यू इंटू वी रूल 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यू इंटू वी रूल. ये तो एज इट इज हो गया. इसमें 2 साइन थीटा एज इट इज रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव पहले पावर का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. ओके, देन कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दिया, 2 कांस्टेंट था और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. Now what you have to do? You have to take first derivative to be 0. Take dv by d theta equal to 0. First derivative, ये dv by d theta 0 ले लीजिए. This gives you 1/3 pi L cube minus sin cube theta plus 2 sin theta cos square theta इज इक्वल टू 0. इसमें ये सब 1/3 पाई एल क्यूब ये सब 0 हो जाएगा. आप कॉमन क्या ले सकते हो? यू कैन टेक कॉमन एज साइन थीटा. साइन थीटा कॉमन लिया, आपको माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये 0 हो जाएगा. अब इसमें जो साइन थीटा है ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा का 0 होना मतलब थीटा 0 हो जाएगा. ओके, ना ही थीटा 0 हो सकता है ना ही थीटा पाई हो सकता है. Therefore, आपको मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 एंड therefore you get 2 cos square theta is equal to sin square theta and therefore
tan square theta is equal to 2 and this gives you tan theta is equal to √2. tan theta सीधे सीधे √2 आ जाएगा. ओके, tan theta सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, इट विल टर्न आउट टू बी √2. अब ये √2 क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है. हमारा जो थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है इट विल बी लेस देन 90, नॉट ग्रेटर देन 90, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा, √2. अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो एट थीटा इज इक्वल टू, यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 आ जाएगा. एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2. ओके, जब आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ये वैल्यू आपकी सीधी सीधी अल्टीमेटली लेस देन 0 आ जाएगी. ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये सिर्फ पॉजिटिव है. अल्टीमेटली ये वैल्यू जो भी आएगी इट विल बी लेस देन 0, इंडिकेटिंग दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ये इंडिकेट करेगा दैट इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. मोर ओवर आप चाहो तो यहां से भी ले सकती है. देखिए यहां से क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है यहां पे आप वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा पुटअप कर दीजिए. आपको ऑलरेडी है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा. ये वैल्यू आप पुटअप कर दो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा. तो 2 इंटू -3 -6 cos क्यूब थीटा हो जाएगा. -6 cos क्यूब थीटा और 2 cos क्यूब थीटा -4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा. तो आपको -4 cos क्यूब थीटा आ गया और ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, सब नेगेटिव हो गया. यहां पे भी आप देख सकते हो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा है. ओके, फिर से आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा पुटअप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस है, नेगेटिव है. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू जब आप 2 cos स्क्वायर थीटा पुटअप करोगे तो 2 2 4 ऑलरेडी और वो 2 मतलब -8 cos क्यूब थीटा आएगा. और यहाँ पे ऑलरेडी -3 cos क्यूब थीटा आपके पास था, -11 cos क्यूब थीटा हो जाएगा. ओके, तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी ही है. ओके, मीन्स थीटा इज इक्वल tan इनवर्स √2, इट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट वॉल्यूम विल बी मैक्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2. प्लीज note it down.